भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिमीकंद की खेती ज़मीन में गड़ा सोना विषय को लेकर के आप लोगों से चर्चा करूंगा। यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किया है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब जिमीकंद का जो है किसान भाइयों को बुआई का समय में बड़ा कन्फ्यूजन है। मेरे संज्ञान में कभी कभी आया है 2-4-5 सालों में कि बहुत सारे लोग किसान भाइयों को गलत सलाह देते हैं कि 20 मई को जिमीकंद लगा दो, 20 जून को लगा दो। तो इस जुलाई तक लोग किसानों को जिमीकंद लगा दिए हैं। बहुत सारे कार्यक्रम चला करते हैं जो है, तो उसके माध्यम से किसान भाइयों को जो है बीज प्रोवाइड करवाए गए, लेकिन सही समय का किसानों को जानकारी नहीं दी गई। तो आज मैं किसानों को जो है इस वीडियो के माध्यम से जिमीकंद के सही समय की जानकारी देना चाहूँगा कि जिमीकंद का जो है एक टेम्परेचर ख़ास पे जो है की बुआई होती है। तो इसके लिए जो है उपयुक्त समय होता है 15 फरवरी से 15 मार्च। किसान भाई हमारी बात ये गांठ मान लें कि इस समय जिमीकंद की बुआई कर देते हैं तो उसका कृषि भी आसान हो जाती है, उत्पादन भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब आते हैं कि प्रजाति पे। देखिए, किसानों को प्रजाति की बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती है। कई सारे किसान कभी देसी जिमीकंद को लेकर के बुआई किए, उसमें जो होता है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट एक जो मात्रा होती है, चरपराहट का गुण होता है जो है, तो उसमें अधिक होती है देसी जिमीकंद में, उसको कनकनाहट कहते हैं। तो उसकी खेती व्यावसायिक दृष्टि से जो है उपयुक्त नहीं मानी जाती है। और एक होती है कि जो है 2-3-4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे गजेंद्रा है। गजेंद्रा पे जो हमको जानकारी है, हमने इकट्ठा की है, तो बहुत लोग सारे लोग उसको कहते हैं हाइब्रिड। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जो कि ये आंध्र प्रदेश के कऊर क्षेत्र का जो है वहाँ की लोकल प्रजाति है, और इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा नगण्य यानी 0% है। तो 0% कैल्शियम की मात्रा होने से इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की इसमें चरपराहट नहीं होता है। इसको तुरंत जो है खेत से खुदाई करके, धो करके, काट करके आप जो है सूखी सब्जी, गीली सब्जी, तल करके पकौड़ा इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। और जो है बहुत सारे पूर्वी ज़िलों में, पूर्वांचल में यानी पूर्वी प्रदेशों में जिमीकंद की सब्जी सालों भर खाई जाती है। जैसे आपका बनारस है, गोरखपुर है और जो है जौनपुर है। तो यहाँ स्टेटस का पर्याय यानी शादी ब्याह में जिमीकंद की सब्जी अवश्य बनेगी। तो इसका मतलब जो है इसका बाज़ार टिकाऊ है, जिमीकंद का जो है बराबर बना रहता है। और दीपावली के समय गांव की रेहड़ी से लगा करके आज़ादपुर मंडी तक इसका दीपावली के समय भाव रहता है। उसमें कच्चा खुदाई इसको कहते हैं जिमीकंद की। उत्पादन कम होता है, लेकिन इसको खोद करके बिक्री करके आप दूसरी फसल, आलू, गेहूं, सरसों, इस प्रकार की फसलों की खेती कर सकते हैं। तो ये खेती आपकी 8 से 9 महीने में हो जाती है जिमीकंद की। यदि मान चलो पका कर आपको बेचना है, बीज के रूप में बेचना है, तो थोड़ा जो है 2-4 महीने का समय यानी अक्टूबर, नवंबर और अक्टूबर से जो है दिसंबर में इसको जो है परिपक्व पूरी तरीके से होता है, जो है जैसा दिख रहा है हमारे खेत में। तो इस प्रकार से किसान भाई जो है जिमीकंद की खेती करके मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी देखिए, आप प्लान बनाकर करें तो जिमीकंद का उत्पादन का जो है उसमें अधिक हो सकता है, क्योंकि बढ़वार के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि जैविक विषय हमको देना है, तो 1 वर्ष पहले प्लान बना करके आप उसमें जो आप खेती जो है मिट्टी में है मूंगफली की बुआई कर दें जुलाई मास में। साठा मूंगफली जो है 60 से 70-80 दिन में खुद जाती है। दूसरी बार भी आप मूंगफली की बुआई कर दें, तो इस प्रकार से दिसंबर से 15 जनवरी तक आपका खेत खाली हो जाता है। तो जो है यदि 15 जनवरी या शुरू जनवरी में आपका खेत खाली हो गया है, तो उसमें 4 से 5 किलो जो है आप सरसों खूब घना बो दीजिए। इन्हें देखिए कितना जो घर की सरसों हो जमाए, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए कुछ, उसको जो है हरा चीज़ मिल जाएगी खेत को। तो उसको बुआई करके जुता दीजिए। लगभग जो है सरसों लगभग मान के जमा होने के बाद 20-25 दिन में जहाँ इतनी सरसों हुई उसको जुताई करवा दीजिए। जो है जुताई करवाने के बाद अब उसमें
ये एक पॉइंट होता है किसान भाई जो है पलेवा अवश्य कर लें खेत में। तो जुताई के साथ पलेवा आप जुताई कर दीजिए सरसों की, उसके बाद जो है उसमें पलेवा कर दीजिए। पलेवा में जो है 50 किलो जो है सीरा ले लीजिए, 50 लीटर गौमूत्र ले लीजिए और 50 लीटर भैंस का मूत्र लीजिए। ये पानी के माध्यम से आप दे दीजिए। अब हम कारण बता रहे हैं कि गौमूत्र और जो है भैंस का मूत्र पानी में देने के पीछे राज क्या है। किसान भाई राज जान लें कि देखिए बहुत सारे जो है इसमें गर्मी होती है, अब उसको पानी में डाइल्यूशन बना देते हैं तो जो है उसकी गर्मी निकल जाती है और जो है एक अच्छी खाद बन जाती है कि ताज़ा चीज़ें जो है गर्मी इसमें होती है। तो पलेवा करने से जो है खेत का जो है आपको जो है जमाव तक जो है पानी जिमीकंद को नहीं देना पड़ता है और जमाव अच्छी तरीके से हो जाता है। अब की बार एक समस्या देखने की जमाव की आई है किसान भाइयों की, तो हमने उसके मूल कारण में गए हैं। तो पलेवा न करना जो है किसान के लिए बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि क्लाइमेट जो है अप डाउन होता रहता है, टेम्परेचर है अब की बार ज़्यादा हुआ है तो किसानों ने पानी दिया है और टेम्परेचर अप डाउन हुआ तो इसमें सड़न की जो है बीमारी लग गई। तो अब आते हैं कि जो है जुताई की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जब आपका मूंगफली का खेत होगा तो जो है साधारण सी जुताइयों में आपका काम चल जाएगा। 2 हैरों की क्रॉस जुताई करवा दें, खेत पड़ा रहने दें। अब वही जो है गोबर की खाद की व्यवस्था आप कर लीजिए 50 कुंटल, उसी में 2 कुंटल आप जो है जो जंगल की मिट्टी मिला दीजिए। जंगल की मिट्टी मिलाने के पीछे रहस्य ये है कि रासायनिक कृषि के कारण जो है बहुत सारे जो है बेबिरिया बेसिना, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, पीएसबी, बहुत सारे सूक्ष्म तत्व जो अघुलनशील जो है तत्व को घुलनशील बना करके पौधों की जड़ों को उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार के सारे जो है सूक्ष्म जीवाणु ज़मीन से कम हो गए हैं या तो बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। तो ये काम आपकी जंगल की मिट्टी करेगी। अब बालू, किसान भाइयों को ध्यान देना होगा, एक बालू के कणों में सिलिका होती है, एक बायोडायनेमिक कृषि होती है, उसमें सिलिका की खाद बनाई जाती है, यानी कैल्शियम की प्रतिपूर्ति करता है 35 ग्राम खाद। वो अलग से वीडियो बना करके हम उसका चर्चा करेंगे। लेकिन अब बालू से सिलिका कैसे प्राप्त हो, जो सिलिका के जो चमकते वाले कण होते हैं वो सिलिका के कण होते हैं बालू में। तो नदी की बालू ताज़ी आप ले आइए तो उसमें सिलिका कण होते हैं और जो है उसको 1 कुंटल मिट्टी जो है नदी की पन वाली मिट्टी अपना ले आइए। तो इस प्रकार 1 से 1.5 कुंटल 2 कुंटल जो है तालाब की मिट्टी ले लीजिए और उसमें 50 किलो जो है नीम की खली, 50 किलो गोबर, वो उसको क्या कहते हैं सरसों की खली। अब इसमें आते हैं कि अब फंगस जनित बीमारियों, हालांकि जिमीकंद में ऐसी कोई ख़ास बीमारियां नहीं लगती, लेकिन यदि बचाव हमको करना है तो 50 किलो उसमें 50 किलो जो है मदार, धतूर और नीम के पत्तियां लेकर के उसको चारा मशीन से काट करके आप उसी गोबर की खाद में मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो है गोबर की खाद में आप जो है ये खलियाँ मिला दीजिए और उसमें जो है आप जो पत्ते जो है मिला दीजिए मदार धतूर के। तो उसके खाद में वो खाद लेकर आइए खेत में, आखिरी जुताई में आप उसको जो है मिला करके पाटा लगा दें, ठीक है। और ऐसा यदि मान संभव हो जाए तो 2-4-6 दिन पहले हो जाए बुआई से पूर्व तो अच्छा रहता है। तो इस प्रकार का खेत आपका तैयार हो गया। अब बीज की मात्रा तो कितना लगेगी, देखिए सबसे बढ़िया 2 से 3 किलो का जिमीकंद अच्छा होता है और जो है इसकी मात्रा 20 से 25 कुंटल लगती है। अधिक 4 से 5 किलो का जिमीकंद 30 से 35 कुंटल उसकी मात्रा लगेगी। तो ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल फर्क किसान भाइयों को समझ लेना आवश्यक है। तो अब उसमें उसको अब आते हैं कि उसको कटाई कैसे हो। जिमीकंद का काटना एक बहुत बड़ा टेक्निकल है, बहुत बड़ी कला है, क्योंकि बीज का मध्य भाग प्रत्येक कतले में होना चाहिए। जो कटिंग होती है, जिस प्रकार से आलू की कटिंग होती है तो आलू में अलग अलग कल्ले होते हैं और इसमें मेन कल्ला एक होता है। तो इसमें धारदार और जो है थोड़ा अवतल बांका हो जो है पीछे की तरफ, तो तेज़ी से इसको हम काटते हैं। 2 भाग हो जाते हैं। 2 भाग होने के उसको जो है टुकड़े कर करके प्रत्येक भाग में वो बीच वाला मध्य भाग रहना चाहिए। अब आते हैं शोधन। देखिए इस विषय पे शोधन पे मैं रुक जाता हूँ कि शोधन आसान तरीका क्या है।
देखिए, जो गौमूत्र में शोधन की बात आती है तो हाथ का जो है लिया हुआ गौमूत्र, यानी गाय मूत्र दे रही है, कोई लोटा बाल्टी से अपने हाथ का स्वयं का गौमूत्र लेकर के 1 लीटर 20 लीटर पानी और इस प्रकार से 50 लीटर का 2.5 लीटर गौमूत्र डाल करके उसको डुबो देते हैं। गौमूत्र के संबंध में आप लोगों को संज्ञान न हो तो हम बता दें 135 प्रकार की जो है बीमारियों को दूर करता है। जो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कारक होती हैं बीमारियां, तो उन बीमारियों पे जो है अच्छा इसका नियंत्रण होता है, यानी बैक्टीरिया पे नियंत्रण करता है। तो जिमीकंद पे भी किसी प्रकार का ये जो बैक्टीरिया डेवलप नहीं होने देगा। और उसको जो है आप जो है सुखा अवश्य लीजिए, साया में, धूप में नहीं सुखाना है। और ये करना है कि जिमीकंद का जो है शोधन इस प्रकार से करें कि इसमें चोट न लगने पाए। अपने आँखों के सामने श्रमिक से अपना ऐसा कार्य करवाएं कि चोट जरा सा भी लग जाता है तो सड़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो साधारण से आप काटें। जिमीकंद काटना हो तो लकड़ी का जो है पटरा ले लीजिए, उस पर रख के काटिए, किसी फर्श पे वगैरह पे ना काटिए, तेज़ी से लकड़ी के पटरे पे काटिए जिमीकंद। और फिर उसको जो है निकालिए तो जो है घमछा जिसको कहते हैं उसमें आप इसको सुखा लीजिए, यानी पानी सूख जाए। अब आते हैं कि बुआई किस प्रकार करें। देखिए, श्रमिकों की समस्या है अपने यहाँ, तो एक जो है गन्ना बुआई का लेज़र होता है, या किसान भाइयों का बहुत सारे जो टिलर के माध्यम से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आए हैं जो नाली बनाने वाले, तो उनको जो है लेकर के आप जो है 2.5 × 2.5 करके आप लाइन बना देते हैं, यानी नाली बना देते हैं। और जिमीकंद की बुआई 2-2 फुट पर रखते जाते हैं और सीधा जिमीकंद रहे, यानी कल्ला ऊपर की तरफ, और किनारे किनारे मिट्टी नीचे लगा दें। और फिर जो है एक जो गौशाला में कैंती इसको कहते हैं, कैंती नाम सुन लीजिए, ना आपको संज्ञान हो, जिसे गोबर जो है गौशाला में इकट्ठा किया जाता है, उसको लेकर के मिट्टी उस पर डाल दीजिए जिमीकंद के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि यदि पाटा आप देते हैं, यानी श्रावण लगाते हैं, तो जिमीकंद का बीज ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचलने का खतरा बहुत कई गुना बढ़ जाता है। 35 से 4-5 श्रमिक लगते हैं और आपका जो है 1 एकड़ खेत जो है पाट देते हैं। तो इस प्रकार से जिमीकंद बुआई का जैसे 15 फरवरी को शुरुआत की, 4-5 दिन समय लग जाता है 1 एकड़ में। यदि 15 मार्च को बुआई की तो 20 मार्च तक, यानी 4-5 दिन का समय लग जाएगा। तो बुआई करके पलेवा अपने खेत में कर ही दिया है, तो आप जो है उसमें कोई यदि सह फसल लेना चाहें, जैसे ये करेला दिख रहा है, तो इस प्रकार से करेला इसकी बुआई करने पे करेला का जो है झाड़ जो है इसमें खरपतवारों की संख्या उगने नहीं देता है, यानी आपको निराई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो जिमीकंद के साथ में करेला करने से। और करेला का उत्पादन 100 कुंटल एकड़ से लगा करके 150 कुंटल एकड़ होता है। अच्छी प्रजाति का करेला लेकर बीज उसमें जो है नाली के हिसाब से 4 × 5 मीटर पे, 3 × 4 मीटर पे और 2 × 3 मीटर पे जो विधि जो है आपकी मिट्टी के लिए उपयुक्त हो उस विधि का, क्योंकि सह खेती में ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है कि जो है सह फसल की दूरी मेंटेन हो। सह फसल की दूरी मेंटेन नहीं की जा सकती है। तो करेला आपको सह फसल लेना है तो उसको जो है खेत का हिसाब दे करके करेले की बुआई कर दीजिए। करेला अपना जो है फैल जाएगा पूरे खेत में। जिमीकंद का जमाव जो 15 दिन बाद जो है अंकुरण अंदर हो जाता, बाहर आपको 1 महीने बाद ही निकलेगा जिमीकंद, यानी 20-25 अप्रैल से पहले आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। और संपूर्ण जमाव जो है 15 से 20 मई तक ही हो पाता है, जो है ऐसा जो है अनुभव में आया है। तो इस प्रकार से आपने जो ये बो दिया और जो है करेला अब उसमें आपको पानी जो है जब जमा हो जाए 1 माह बाद करेला का जो है भी निराई चाहिए। हल्का फुल्का जो है खुरपी से अपना जो है खरपतवार निकाल लीजिए जो है लगा करके। तो एकड़ में हमारी समझ से 10-12 लेवल लगेंगे और एक बार में बड़ा जो है निकाल लेंगे जो है घास। अब फिर उसको पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद जो है करेला अपना पूरे खेत में फैल जाएगा। फैलने के बाद थाला विधि से जो है आप करेले को ऊपर से भी खाद बहुत सारी दे सकते हैं कि बहुत सारे जो है जैविक खादें की उपलब्धता जो है बाज़ार में भी है। और यदि बाज़ार की नहीं देना चाह रहे हैं जैविक खाद तो अपना एक प्रयोग ये है कि वर्मी कंपोस्ट जो है आप
ले लीजिए, 4 से 5 रुपये किलो की प्राप्ति होती है। और आधा किलो जो है थाला जो है वर्मी कंपोस्ट आप दे दीजिए थाले के आसपास। तो करेले का जो है फैलाव बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से उसमें जो है आप जो है पानी देते रहे प्रत्येक 15 दिन पर। गर्मियों में करेले में आप पानी करेले को देंगे। करेले के साथ में आप जो है जीवामृत दे सकते हैं। उसमें जीवामृत देने से जो है खेत का जो है भुरभुरापन भी जो है बढ़ा रहेगा, सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा भी बढ़ेगी और अलग से नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति भी होगी। तो और करेले में जो है अमीनो एसिड है, तो उसमें जो गुड़ और सीरा मिलाते हैं तो अमीनो एसिड की भी प्राप्ति हो जाती है। तो करेला अपना तोड़ के बाज़ार में बेचते रहिए। तो ऐसा कार्य करते हुए आपको जो है बीच में लगभग जो है मई में 2 पानी देने हैं। अप्रैल में यदि पलेवा कर लिया है तो एक आधा पानी देना पड़ सकता है अप्रैल में, तो 3 पानी हो गए। उधर जून में आपको 1 पानी देना है, यानी 4 से 5 पानी आपको जो है यदि करेला बो देते हैं तो बहुत ज़्यादा 4 पानी, बस 4 पानी के बाद बरसात आ जाती है। तो करेला जो है जून में जो है 15 जून तक, मतलब लास्ट मई में और बिल्कुल ख़त्म हो जाता, 15 मई तक थोड़ा बहुत चलता है। 15 जून तक चला तो उसको निकाल करके और जो है इस बेसिन पे जैसे हमने ये पट्टे हुए हैं, देखिए ये करेले की ही खरपतवार और जो है ये सब चीज़ें हैं, ये मेड़ पे हमने डाल दिया था जो है, और इस पर गौमूत्र वगैरह सब डाल दिया। उसके बाद जो है मिट्टी पाट दी, मिट्टी की मल्चिंग कर दी। उसके बाद जो है इसमें बरसात शुरू हो गई और घनजीवामृत बराबर जो है हम देते रहे खेत को। और ये जो करेला आपको दिख रहे हैं, इसके बीज जो होते हैं वो जम आए हैं, तो थोड़ा बहुत करेला खाने पर घर के लिए निकल आता है। और कभी बाज़ार हाट 2-4-500 का ये निकलता है। ये जो है जो मेन फसल हमने लगाई थी करेला की, नोच कड्डा, उसके जो बीज रह गए थे दोबारा से फिर उगाए हैं। तो इसमें खाने भर की सब्जी और लगभग जो है 2-4-500 रुपये कभी कभी मिल जाते हैं। तो ये अलग विषय है, इस तरह की चीज़ें खेतों में होती रहती हैं। तो अब आते हैं कि जो है कि इसमें जो है कंद कब फूटता है। कंद फूटने पे आपको सावधानी रखनी है। सितंबर में इसका जो है बढ़वार, ये पीक पीरियड होता है, उस समय है इसका जो है कंद मोटा होना शुरू होता है। तो उस समय जो है घनजीवामृत डाल करके आप मिट्टी को जो है बांध दीजिए फावड़े से होता है मिट्टी बांधने से कि जो है वायु का संचार, जिसको ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे मनुष्य को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यदि फावड़ा खेत में चला देते हैं आप तो पूरे जो है खेत की जो नसों तक जो है ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति हो जाती है। और सारा कुछ ऑक्सीजन, यानी जो हमारे जो है ऑक्सीजन पे भी मानव पशु पक्षी और जो हमारी फसलें हैं ये ऑक्सीजन को इनको चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वायु का संचार खेत में बढ़ जाता है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं पंचमहाभूतों द्वारा, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, तो ये जो है प्राकृतिक रूप से जिसकी उपलब्धता हो जाती है फावड़ा से कार्य करने से। तो बस एक मिट्टी पटाई। अब उसका आते हैं कि खुदाई का समय क्या है। यदि आपको जिमीकंद जो है अक्टूबर में कोई दूसरी फसल लगानी है तो खोद करके जो है दीपावली के लगभग 15 दिन, एक हफ्ता पूर्व आप मंडी में बात कर लीजिए आढ़त पे, और उसके हिसाब से आप खोद करके मंडी में जिमीकंद भेज दीजिए। आपकी जैसे छोटी मंडी तहसील स्तर की मंडी है तभी बात कर लीजिए, जिले स्तर की मंडी पे बात कर लीजिए मंडी में। और यदि राजधानी स्तर पे मंडी है जो है मतलब प्रदेश स्तर पे, तो राजधानी की मंडी में बात कर लीजिए। और जो देश स्तर पे है तो जो है आज़ादपुर मंडी में बात कर लीजिए। बात करने के बाद जिमीकंद जो है अचानक से जो है लेबर लगा करके इकट्ठा ही उसमें, क्योंकि पीक पीरियड होता है कि दीपावली के समय इसकी बिक्री रहती है, खोद करके आप मंडी इसको भिजवा दीजिए। वहाँ आपकी बाल लगाकर 45, 50, 55 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इसकी नीलामी हो जाती है थोक की। तो यदि आप मान के लिए एक रेट मान के 5,000 रुपये प्रति कुंटल मान के चलिए, तो लगभग जो है 40 पंचे 2 पंचे 10 लाख रुपए का जिमीकंद आपको प्राप्त। अंतः फसल जो करेले की है, यदि 100 कुंटल करेला निकाल लिया तो लगा करके 10 रुपये से लगा करके 20 रुपये किलो तक थोक की बिक्री रहती है। यदि हम 10 रुपये किलो माने तो 1 लाख रुपए का करेला हमको प्राप्त हो जाती है। तो अंतः फसल से करेले का जो है उसकी बीज की भी लागत निकल आती है 1 एकड़ की, और जो है उसमें किसानी की भी लागत निकल आती है। तो इस प्रकार किसान भाइयों को 8 से 9 महीनों में 10 लाख रुपए की प्राप्ति, यानी शुद्ध मुनाफा 10 लाख रुपए
जिमीकंद सोते। और बता दें मिनिमम पैदावार जिमीकंद की 200 कुंटल है, मैक्सिमम 400 कुंटल तक है। लेकिन इसका प्रबंधन आपको ये विधियाँ अपनानी पड़ेंगी, तब जो है अधिक से अधिक आप उत्पादन इसका प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9651 86 73 71 पर संपर्क करें।